हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है धनु यानी कि सजिटेरियस, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके। और दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है या फिर मैच मेकिंग। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम धनु राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकला डेथ कार्ड। नेक्स्ट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड नेक्स्ट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने जा रही हैं। जस्टिस मिलने जा रहा है आपको अब। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपकी जो है भगवान जी नहीं सुनते हैं या किसी प्रॉब्लम में आप बहुत लंबे समय से स्टक थे, तो उस प्रॉब्लम का अब जो है समाधान होने जा रहा है। चाहे वो आपका हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, या कहीं पर आप जो है स्टक थे किसी हेल्थ प्रॉब्लम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में थे, किसी बैड मेमोरी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अब वो सारी जो है प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हुई यहाँ दिखाई दे रही हैं। आपने पिछले कुछ महीने या साल में बहुत वर्स्ट फेस जो है अपनी लाइफ का देखा है, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस आपने जो है फेस की हैं लाइफ में, लेकिन अब उनका जो है अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके करियर में न्यू बिगिनिंग होगी, आप मूव ऑन कर रहे हो, पास्ट को पीछे छोड़कर अब आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बिजनेस डील है, करियर है, सब आपके लिए, मतलब यूनिवर्स आपको आपके कर्मों का फल देने के लिए यहाँ पर तैयार है। अब आपकी लाइफ में स्थिरता आने वाली है, स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो करियर में स्टेबिलिटी है या फिर आपके रिलेशनशिप में है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं करियर की आपके लिए। करियर में आपके लिए कुछ न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अभी तक जॉबलेस थे, काफ़ी टाइम से अगर आप काम नहीं कर रहे थे, या मान लीजिए अभी आप फ्रेशियर हुई हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट जॉब ही आपकी लगनी थी, 24-25 साल के हो, 23 के जो भी, तो आपकी जो है जॉब लगने के लिए यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं। ट्रैवल करो, घर से बाहर निकलो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिलेंगी। घर बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होंगी, ये भी आप समझ लीजिए। अपने उद्देश्य पर, जो भी गोल है आप उस पर फोकस्ड रहिए, आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ क्लियरली आपके लिए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप सोशल भी होंगे और आपके लिए सोशल होना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है, यस गुड टाइम है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई उपाधि मिल सकती है अच्छी, कोई रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिलने के चांसेस हैं। ओके, साथ ही ये जो टाइमिंग है अब आपकी लाइफ में, जो कि मैंने कहा ये आपसे, आपकी डेस्टिनी आपके कर्मों के हिसाब से चेंज होने जा रही है। ठीक है, तो अगर आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की है पिछले साल भर से, लगभग ऑलमोस्ट कम से कम 1 साल तो मैं कहूँगी ही, तो आप 1 से लेकर 3 साल तक अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करा है तो आपको जो है उसमें यहाँ पर सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, ये आपके लिए है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अगर कोई लीगल मैटर है तो वो आपका सॉल्व हो सकता है इस टाइम पर, आपको जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से न्याय मिलने जा रहा है, लीगल मैटर्स आपके सॉल्व होंगे। और जैसे कि मैंने कहा बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा टाइम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट या इम्पॉर्टेंट डील आप इस टाइम में इस दौरान जो है आप साइन कर सकते हो, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कोई जैसे कि प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करा, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री भी आपके ट्रैवलिंग के इस दौरान योग बन रहे हैं, यात्रा के योग हैं। वो यात्रा आपकी अपने स्टेट से बाहर भी हो सकती है जहाँ भी आप रहते हैं, और आउट ऑफ कंट्री भी पॉसिबल है। ठीक है, आप किसी सिचुएशन में, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा, बहुत टाइम तक स्टक रहे हो, किसी की बैड मेमोरीज़ की वजह से, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से आप बहुत स्ट्रक रहे थे, होल्ड पर रहे थे, कोई मतलब मूवमेंट ही नहीं हो रही थी अब आपकी लाइफ में। अब मूवमेंट आती हुई दिख रही है, आगे आपकी ज़िंदगी में शांति है, सुख है, ये क्लियरली यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, सो करियर वाइज गुड टाइमिंग है। रिलेशनशिप वाइज भी आपके यहाँ पर शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ता देख रहे हो तो आपके लिए ऑफ़र आ सकता है शादी का। ठीक है, बातचीत स्टार्ट होने के यहाँ पे चांसेस आपके लिए ठीक दिखाई दे रहे हैं। बात फाइनलाइज आप करोगे, लेकिन बहुत ही देखभाल के करना, और देखभाल के ही आप लोग करोगे। ये आपके लिए मूव ऑन करने का टाइम है। अगर आप खुद से मूव ऑन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको किसी ने चीट करा, बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, कुछ भी चीज़ें, आप वहीं पर ठहर गए कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना है, ऐसा वैसा, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए आप अपनी लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, क्योंकि अब डेस्टिनी चाहती है आप आगे बढ़ें। आपको खुद को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डेस्टिनी, किस्मत आपको लास्ट चांस दे रही है खुद को बदलने का। तो खुद को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपनी फिज़िक को चेंज करो, अपने कर्मों को थोड़ा शिफ्ट करो अच्छे से अच्छी डायरेक्शन में, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स दिए जाएं। और यहाँ पे ईश्वर आपको रिजल्ट्स देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल करा है। मैं फिर से कहूँगी, तो उस स्ट्रगल को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो आपको जो है अपने थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये आपके लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने जा रही हैं। यहाँ पर लेट्स सी आपके लिए और यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर happiness, I am aware that being happy means that I am on the right path. Yes, आपको पता है कि खुश रहने, अगर आप खुश रहते हो, ठीक है, हाई वाइब्रेशंस में अगर आप रहते हो, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, अपने में मस्त हो, न्यूट्रल बिहेवियर है आपका लोगों के प्रति, कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं, किसी से कुछ नहीं, सेल्फलेस काम करते हो, अगर किसी की मदद भी करनी है तो इट मीन्स आपको पता लग जाता है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हो, बिल्कुल सही रास्ते पर जो है आप चल रहे हो। तो यही यूनिवर्स आपको सिखाना भी चाहते थे कि आपको जो है खुश रहने की ज़रूरत है, सही रास्ते पे चलो। एंड वी आई एम द सेम एज एवरीबडी बट डिफरेंट चैलेंजेस। यस, आपको किसी से जेलसी फील करने की ज़रूरत नहीं है, किसको क्या मिला है नहीं मिला है, ये सब कंपैरिजन आप प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी डिफरेंट होती है। आप भी दूसरों की तरह हो, दूसरे भी आपकी तरह हैं, लेकिन हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अलग तरह के चैलेंजेस जो हैं चल रहे हैं। ये मत सोचो कि हर कोई जो है बहुत ज़्यादा खुश है, क्या है, कंपेयर मत करो प्लीज़ अपनी लाइफ को किसी से भी। सिंपली आपको अपने कर्म करने हैं, आपकी ज़िंदगी है, अपनी चॉइसेस हैं आपकी, बस ये समझ जाइए। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, यस, सरेंडर कीजिए। मतलब कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वैसा ही आपको करने की ज़रूरत है। चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है सिर्फ मेहनत करना। ऊपर वाला चाहे तो एक पल में आपकी ज़िंदगी को नीचे से ऊपर उठा दे, तरक्की दे दे आपको, और चाहे तो
ऊपर से नीचे भी ले आए, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ों को, पर्सन को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचिए भी मत कि हर सिचुएशन को, हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपका काम है सिर्फ अपने कर्तव्य निभाना, कर्म करना। रिजल्ट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। यस, हमें जब कोई सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं होती ना, तब हमें उस चीज़ का ज़्यादा मतलब कि अफसोस होता है। और इस ग्रीफ को आपने अपनी लाइफ में देखा भी है। जब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में थीं तब आपने उनकी कदर नहीं की, और अब जब चीज़ें नहीं हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करते हो। तो बेटर है कि जो करंट सिचुएशन है ना, और जो करंटली आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हों, चाहे वो रिलेशनशिप के रूप में है या आपके करियर के रूप में, आप जो हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। ये आपसे कहा जा रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ आपके लिए। स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट दे थिंक, दिस इज़ योर लाइफ टू लव एंड लीव। यस, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचो कि कौन क्या सोचता है, क्या कहता है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। ये आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, खुलकर जियो, ठीक है। कई लोगों का होता है ना कि अगर हमने ऐसा स्टेप उठाया तो लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को शादी करनी होती है, ठीक है, आप अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हो कई बार ये सोचकर कि दूसरे क्या कहेंगे। अगर मैंने दूसरी कास्ट में शादी कर ली, दूसरे रिलीजन में कर ली, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपको दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि आप जिससे प्यार करते हो, पहले आपके लिए उसका बिहेवियर मैटर करना चाहिए। बाकी अगर आप उसे दिल से, सच्चे दिल से अगर पसंद करते हो तो ये मत सोचो कि दूसरे इसके बारे में क्या राय देंगे। आपको ज़िंदगी निभानी है, आपको साथ रहना है, आप अपना सोचिए, ठीक है। मतलब कई बार होता है ना कि अरे दूसरे क्या कहेंगे, मैंने ऐसे लुक्स वाले से शादी कर ली या इस जॉब वाले से कर ली। ऐसा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू कुड यूज़ सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट ऑन। यस, एक रूटीन बना लीजिए अपनी सेल्फ केयर करने का। सेल्फ केयर में आप इंक्लूड कर सकते हो अपना हेल्थ रूटीन, लाइक एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना, कुछ भी हो सकती हैं सेल्फ केयर में। अपनी बॉडी केयर, अपनी स्किन केयर, हेयर केयर करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने दिमाग की केयर करना कि आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। इतना खुद को बिज़ी रखो और खुद को इम्पोर्टेंट मानो, खुद को वर्दी मानो आप लोग अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरे से एक्सपेक्टेशंस करने से बेटर है खुद से एक्सपेक्ट करो कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। दूसरा क्या रिएक्शन देगा, देखो आप दूसरे से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते, ना बदल सकते। जो है आप हो, आपकी ज़िंदगी है, आपके हाथ में है। जो चीज़ें आप उन पर फोकस कीजिए, बेटर रहेगा। दूसरा आपको पसंद करता है, नहीं करता है, किस तरह व्यू करता है, उसे छोड़ दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एक शेड्यूल बनाओ अपनी लाइफ का, एक डेली रूटीन बनाओ कि यस अब आपको ये चीज़ करनी ही करनी है और किस तरह से मैनेज करना है, टाइम टेबल बनाकर चलिए। व्हाट हैज़ योर इनर वॉइस बीन आस्किंग ऑफ यू, लिसन एंड एक्ट। यस, आपको अपनी इंट्यूशन की, इनर वॉइस की जो है, अपना इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, दिल की आवाज़ को आपको सुनने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। उसे सुनिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग हो, जैसा आप सोचते होंगे वैसी चीज़ आपको लाइफ में होती हुई दिखती होंगी। सो बेटर है कि आप पॉजिटिव ही सोचें, थोड़ा सा इंटेंशनली सोचना स्टार्ट करिए चीज़ों को। अनइंटेंशनली आप कुछ भी बेकार का सोच लेते हो और वो चीज़ हो जाती हैं। सो बेटर है कि अब थोड़ा सा सुनिए अपनी इंट्यूशन की और ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी बहुत सारी चीज़ों में, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। नो वन सेड दिस होल लाइफ थिंग वॉज ए रेस, इट्स ओके टू स्लो डाउन। यस, माना ज़िंदगी में बहुत भागदौड़ हमारी चलती रहती है, लेकिन अगर आपकी थोड़ा सा किसी से पीछे हो, मतलब वही जो मैंने कहा, कंपेयर नहीं करनी अपनी लाइफ आपको दूसरों से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि किसी
कि 40 साल में तो किसी के बच्चे 15-15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, ठीक है, उसने घर बना लिया, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। तो आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है भाई। हर किसी की देखो अपनी ज़िंदगी होती है, डिफरेंट चैलेंजेस है, ये आपसे कहा भी था अभी। तो अगर आप थोड़ा धीमे चल रहे हो, मान लीजिए आपकी शादी अभी नहीं हुई है या रिसेंट में हुई है, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपनी हेल्थ पे मेनली ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। स्लो डाउन चल रहे हो थोड़ा, नो प्रॉब्लम। हर किसी की डेस्टिनी है, अपने अपने कर्म हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा किसी भी चीज़ में पीछे हो या लेट हो, तो उस वजह से आपको जो है डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी के साथ जो है अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। तो ये थी धनु राशि के लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।